ओके भाई, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको ज़रा बहुत अच्छे से समझना है भाई। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे पास होता है डायगोनल। अब इस डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो ये कहलाता है अपर ट्राइंगुलर। मतलब उल्टा हिसाब किताब है। डायगोनल के नीचे अगर तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों तो इसको हम लोग अपर ट्राइंगुलर कहते हैं। और जो पोजीशन होती है ना जहाँ पे ज़ीरो होते हैं वो तमाम पोजीशन आई ग्रेटर देन जे, मतलब रॉ ग्रेटर देन कॉलम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेकंड रॉ है और फर्स्ट कॉलम है, तो 1 से बड़ा है, मतलब रॉ कॉलम से बड़ा है, तो इसलिए ये तमाम पोजीशन में रॉ और कॉलम की वैल्यू के दरमियान ये होगा कि रॉ जो है वो कॉलम से बड़ा होगा। इसको हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास लोअर ट्राइंगुलर। तो लोअर ट्राइंगुलर की डेफिनेशन इसका उलट हो जाएगी कि वो तमाम एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे आई जे से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास डायगोनल हो गया। अब इसके ऊपर जो तमाम एलिमेंट्स है वो क्या है? ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो उम्मीद आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की जानिब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर अगर हम ट्रांसपोज करें और उसका आंसर ए के बराबर आ जाए तो ये कहलाता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये रॉ है, ये कॉलम में चला गया, ये रॉ है, ये भी कॉलम में चला गया, लेकिन ये दोनों अभी भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिया ए और इसको हमने कर दिया ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं कि ये 0 4 -1 ये कॉलम में आ गया, कॉलम में था, ये रॉ में आ गया। इसी तरह ये भी कॉलम में था, ये भी रॉ में आ गया, ये कॉलम में था, ये भी रॉ में आ गया। लेकिन हमारे पास अब आप देखें ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लें तो तमाम साइन तब्दील हो गए। 0 +4 से -4, -1 से +1, -4 से +4, 0 से 0, 3 से -3, 1 से -1, -3 से +3 और 0 से 0। तो ये हमारे पास -a हो गया। तो जैसे ही आप -a करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी किसके? आपके पास ए ट्रांसपोज के। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें ये समझ में आता है अगर ट्रांसपोज करने पे सेम हो गया तो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करके हमने माइनस कॉमन ले लिया तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। माइनस आने का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक ही मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 0 5 6 -5 0 -7 -6 7 और 0। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक ये ए के बराबर नहीं आया। हम इसको ए सपोज कर लेते हैं, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 -5 -6 5 0 और 7 6 -7 और 0। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम हो गई है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, मतलब जो लिखा हुआ था वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने स्क्यू सिमेट्रिक की टाइप को हमने स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक हाँ यू। भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।